देखिए फोटो फास्फोराइलेशन हम पढ़ेंगे। फोटो मींस लाइट, फास्फोराइलेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो फोटो फास्फोराइलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के दौरान जो एटीपी बनती है लाइट को यूटिलाइज करके उसे फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं। और ये किस मैकेनिज्म के जरिए बनती है? दिस फॉर्मेशन अकर्स बाय कीमियोस्मोसिस। वेयर इट अकर्स, ये कहाँ होता है ये हम देखते हैं। देखें ये हमारे पास जो है ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें मैं इस तरह आपको बता देता हूं, ये देखें क्लोरोप्लास्ट की ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट और यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन है। ये मैं जस्ट मेम्ब्रेन लिख देता हूँ, उसमें दोनों मेम्ब्रेन इंक्लूडेड है। ये क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है जिसे एनवेलप कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में ये जो है ये देखें ये थैलेकॉइड सैक्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ बना देता हूँ, ये थैलेकॉइड सैक्स हैं। यहाँ पर एक थैलेकॉइड जो है उसको बड़ा करके हम बनाएंगे। सिंगल थैलेकॉइड जो है उसको मैं लार्ज करके बना देता हूँ और ये मैं यूं बना रहा हूँ, ये देखें एक सिंगल थैलेकॉइड हम एनलार्ज करके देखते हैं। ये देखें ये एक थैलेकॉइड है, इसको मैंने काफी बड़ा करके बना दिया थैलेकॉइड को, ठीक है। अब इस तरह है, थोड़ा सा मैं इस तरह आपको बताता हूँ। ये देखें ये एक थैलेकॉइड मैंने बड़ा करके बना दिया, यहाँ पर काफी सारे थैलेकॉइड्स हैं। ये सिंगल थैलेकॉइड है, तो इसका मतलब है ये कौन सी जगह है? ये वाली, ये है थैलेकॉइड का इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ थैलेकॉइड है। ये क्या है? ये थैलेकॉइड ल्यूमन है, थैलेकॉइड ल्यूमन, थैलेकॉइड ल्यूमन। ल्यूमन का मतलब है, ल्यूमन मीन जो कैविटी है, जो स्पेस है इनसाइड थैलेकॉइड, थैलेकॉइड के इनसाइड जो स्पेस है उसको ल्यूमन कह रहे हैं। ये थैलेकॉइड ल्यूमन है। और ये कौन सी जगह है? दिस इज स्ट्रोमा। ये जो है ये स्ट्रोमा है, ये देखें दिस वन इज स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा है, ये थैलेकॉइड ल्यूमन है और ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को इतना पोर्शन जो है इसको मैं बड़ा करके बनाता हूं। इस पोर्शन को बड़ा करके देखते हैं। मेम्ब्रेन को फास्फोलिपिड बाइलेयर यूं बना लेते हैं। ये देखें ये मेम्ब्रेन है थैलेकॉइड की, ये वाली, दिस इज थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मैं सिंपल डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ये देखें ये क्या है? दिस इज थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये स्ट्रोमा है और ये जो है ये थैलेकॉइड ल्यूमन है। इस तरफ थैलेकॉइड ल्यूमन, दिस इज थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। और ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है। जैसे आप यहाँ पर देखें ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, ये टू लेयर्स ऑफ लिपिड्स हैं, टू लेयर्स ऑफ फास्फोलिपिड्स हैं ये मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज फास्फोलिपिड बाइलेयर, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। यहां पर देखें इस जगह पर मैं ये यूं बना रहा हूं, ये है यहाँ फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट है इस जगह पर। ये मैं लिख रहा हूं PS2, फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 के बाद यहां पर है PQ, ये है PQ। PQ के बाद यहां पर है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F
F कॉम्प्लेक्स, ये साइटोक्रोम B6 और F कॉम्प्लेक्स दोनों का कॉम्प्लेक्स है। यहां पर है, ये है PC प्लास्टोसाइनिन, PC प्लास्टोसाइनिन, और ये है फोटोसिस्टम 1, दिस इज PS1, ये फोटोसिस्टम 1 है। और फोटोसिस्टम 1 के साथ FD अटैच है, यहां पर ये इधर जो है ये FD है, FD। FD के साथ है FNR, FNR, ये FNR है। FNR का मतलब है फेरिडॉक्सिन, FR फेरिडॉक्सिन, 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 NADP, R reductase, फेरिडॉक्सिन NADP reductase, FNR, फेरिडॉक्सिन NADP reductase, ये मॉलिक्यूल है। इसके बाद एक और मॉलिक्यूल यहां पर मैं बना रहा हूं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में है, यहां मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूं। ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, इसमें इस मेम्ब्रेन में ये मॉलिक्यूल है, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये है ATP सिंथेज, दिस वन इज ATP सिंथेज, ये ATP सिंथेज है ये मॉलिक्यूल। ATP सिंथेज जो है वो मॉलिक्यूल है जो कि ATP को सिंथेसाइज करता है, इट मेक्स ATP। ये जो मॉलिक्यूल है इसका ये हेड है, इसका ये सारा प्रोटीन का बना हुआ है मॉलिक्यूल, और ये एक एंजाइम के तौर पर काम करता है। ये एंजाइम है जहां पर ATP की फॉर्मेशन होती है, ये एंजाइम है जहां पर ATP की फॉर्मेशन होती है, ATP सिंथेज, ये ATP सिंथेज है। ATP सिंथेज में ये एक चैनल है, ये वाली, जिसमें से प्रोटॉन मूव करते हैं, और ये हेड है जहां पर ATP की फॉर्मेशन होती है, जहां हेड जो है वहां पर ATP सिंथेसाइज होती है हेड में। देखिए मैंने आपको बताया, मैं एक बार फिर ये सारी बातें बता देता हूं, एक बार ये मैं रिपीट करता हूं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जो है ये है फास्फोलिपिड बाइलेयर, ये वाली, ये जो आपको नजर आ रही है मेम्ब्रेन है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। ये थैलेकॉइड ल्यूमन है इस तरफ, इंटीरियर ऑफ थैलेकॉइड, थैलेकॉइड का इंटीरियर है, इस तरफ स्ट्रोमा है, और ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड है। अब देखिए जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, मतलब यहां पर ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये वो कॉम्प्लेक्स है जो वाटर को ब्रेक करता है और वाटर की ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है। तो यहां क्या होगा, जब फोटोसिस्टम 1 के ऊपर लाइट एनर्जी पड़ेगी तो उसके रिजल्ट में इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी लेवल पर चले जाएंगे, और यहाँ पर वाटर ब्रेक होगा। ये देखें H2O, ये किस में ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक होगा 2 हाइड्रोजन आयंस में। ये मैं यहाँ पर वाटर इस तरह ब्रेक कर देता हूँ, ये देखें H2O, ये ब्रेक हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हाइड्रोजन आयंस और 1/2 O2, ये ऑक्सीजन इसमें ब्रेक हो गया। वाटर जो है वो किस में ब्रेक हुआ, वाटर ब्रेक हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हाइड्रोजन आयंस और ऑक्सीजन में, ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है। ये जो ऑक्सीजन है ये फोटोसिस्टम 1 में चली गई, यहां से सॉरी इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1, और फोटोसिस्टम 1 से ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर आ गया, ये देखें PQ, PQ में इलेक्ट्रॉन आ गया, PQ में, PQ ने बाहर से हाइड्रोजन आयंस जो हैं, ये हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से इसने हाइड्रोजन आयंस पिक किए PQ में।
ये इस तरह है, ये PQ प्लास्टोक्यूनोन है। प्लास्टोक्यूनोन जो है यहां से हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से, और इधर से क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन्स। ये यहां से इलेक्ट्रॉन, फोटोसिस्टम 2 की तरफ से इलेक्ट्रॉन, और इस तरफ से हाइड्रोजन आयन, और ये बन गया PQH2, या PQH भी उसे लिख देते हैं, या PQH2 भी लिखते हैं, PQH2। ये जो PQH2 है, ये फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को डोनेट कर देता है, उसको दे देता है। ये है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। PQ इलेक्ट्रॉन इधर पास कर देगा इसको, इस कॉम्प्लेक्स को, और ये PQ बन जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है इनको इस तरफ पंप कर देगा हाइड्रोजन आयंस को। यानी एक्चुअल में ऐसे होता है कि ये जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, ये प्रोटॉन पंप के तौर पर भी काम करता है। ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है, ये वाला कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन पंप के तौर पर भी वर्क करता है। ये मैंने बताया ये किस तरह प्रोसेस होता है कि ये जो PQ है, ये देखें PQ इधर फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और ये स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयंस गेन करता है, और ये बन जाता है PQH2। ये रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने के बाद फिर ये PQ में चेंज होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो लॉस होते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयंस, ये जो है ये इसकी ऑक्सीडेशन होगी। जब ऑक्सीडेशन होगी इसकी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये B6F कॉम्प्लेक्स को मिल जाएंगे, और हाइड्रोजन आयन पंप हो जाएंगे इनटू द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। यानी स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ल्यूमन में आ रहे हैं, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन थैलाकॉइड ल्यूमन में आ रहे हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से, जब इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को यूज करके ये जो B6F कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम है, ये वाला हाइड्रोजन आयंस को इधर पंप कर देगा। अब देखें ये इलेक्ट्रॉन यहां से किसके पास चले जाएंगे, PC प्लास्टोसाइनिन के पास चले जाएंगे, और यहां पर भी लाइट पड़ेगी। पहले लाइट इधर पड़ रही है, यहां पर देखें लाइट यहां पर, यहां भी लाइट पड़ेगी। इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे चले जाएंगे, और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ये सारा प्रोसेस पहले हमने पढ़ा था। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन FD से इलेक्ट्रॉन जो है FNR को मिल जाएंगे, फेरिडॉक्सिन NADP पॉजिटिव रिडक्टेज, इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयंस प्लस NADP पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन NADP पॉजिटिव में एंटर होंगे, और ये बन जाएगा NADPH2 या NADPH बनेगा। यहां मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूं। ये क्वेश्चन ये है, पहली बात ये है, वेयर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स, वेयर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर्स। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर in thylakoid lumen. फोटोलाइसिस Thylakoid lumen. अकर्स इन थैलाकॉइड ल्यूमन। ये थैलाकॉइड ल्यूमन में हो रही है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। दूसरी बात ये है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के रिजल्ट में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो क्लोरोप्लास्ट के किस हिस्से से रिलीज हो रही है, वो थैलाकॉइड ल्यूमन से आ रही है। फिर देखें ये जो स्ट्रोमा है, इससे हाइड्रोजन आयन जो है वो पंप होते हैं टुवर्ड्स थैलाकॉइड ल्यूमन, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और यहां पर NADPH2 बनता है। इसकी फॉर्मेशन कहां पर होती है, क्या थैलाकॉइड ल्यूमन में होती है या स्ट्रोमा की तरफ होती है? इसकी फॉर्मेशन किस तरफ होती है, स्ट्रोमा वाली साइड पर होती है। यानी ये मेम्ब्रेन के ऊपर ही बन रहा है, लेकिन ये किस तरफ बन रहा है, NADPH, ये स्ट्रोमा की साइड पर बन रहा है। अब ये देखें एक और क्वेश्चन है कि थैलाकॉइड ल्यूमन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस बाय टू प्रोसेसेस। टू प्रोसेसेस की वजह से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है।
hydrogen ion concentration becomes high in thylakoid lumen by two processes. Number one, due to photolysis of water, ये हाइड्रोजन आयंस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। और नंबर टू, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलाकॉइड ल्यूमन, ये दो प्रोसेसेस की वजह से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है। क्योंकि हाइड्रोजन आयन स्ट्रोमा से इस तरफ पंप हो रहे हैं, इसलिए ये जो साइड है ये वाली, ये जो स्ट्रोमा है, इधर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाती है, लो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन के दोनों साइड पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है। ये जो हाइड्रोजन आयंस है ये प्रोटॉन है, और इसे कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस concentration on two sides of thylakoid membrane. Proton gradient means difference of hydrogen ion concentration on two sides of thylakoid membrane. thylakoid membrane के दोनों तरफ हाइड्रोजन आयन concentration का डिफरेंस है। फिर हाइड्रोजन आयन किधर से किधर मूव करेंगे, फ्रॉम हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन टू लो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। और जब हाइड्रोजन इधर से पास करेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, जिसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है हाइड्रोजन के एक्यूमुलेट होने की वजह से, उसे प्रोटॉन पोटेंशियल कह रहे हैं। उसे क्या कह रहे हैं? प्रोटॉन पोटेंशियल। तो ये जो प्रोटॉन पोटेंशियल है, जो हाइड्रोजन आयन की पोटेंशियल एनर्जी है, उसको ये एंजाइम यूज करता है। और इस एंजाइम का क्या नाम है? इस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेज। इस एंजाइम का क्या नाम है? एटीपी सिंथेज। ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की एनर्जी को यूज करता है, और ये एडीपी और फास्फेट इन दोनों को मिलाता है तो क्या चीज बन जाती है? एटीपी। इस तरह एटीपी की फॉर्मेशन को कहते हैं कीमियोस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन। और कीमियो का मतलब है केमिकल्स, और कौन से केमिकल्स हैं? हाइड्रोजन आयंस हैं। तो कीमियोस्मोसिस क्या है? जो क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, तो ये जो कीमियोस्मोसिस के दौरान जो एटीपी बनती है, ये किस साइड पर बन रही है? ये स्ट्रोमा की तरफ बन रही है। एटीपी की फॉर्मेशन, एटीपी की फॉर्मेशन किस तरफ हो रही है? टुवर्ड्स द स्ट्रोमा। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें कीमियोस्मोसिस, इसके मुताबिक देखते हैं ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्मेशन है विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेज। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज की हेल्प से। तो ये किस वक्त बनती है? एटीपी इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन आयंस मूव थ्रू एटीपी सिंथेज। व्हेन हाइड्रोजन आयंस मूव्स थ्रू एटीपी सिंथेज, जब हाइड्रोजन आयन जो हैं वो एटीपी सिंथेज से मूव होते हैं। तो बताएं किस डायरेक्शन में हाइड्रोजन आयंस मूव होते हैं? हाइड्रोजन आयंस मूव फ्रॉम थैलाकॉइड ल्यूमन टू स्ट्रोमा। हाइड्रोजन आयंस किस तरफ मूव होते हैं? फ्रॉम थैलाकॉइड ल्यूमन टू स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की तरफ मूव होते हैं तो तब एनर्जी बनती, एटीपी बनती है। हाइड्रोजन आयन में किस वजह से एटीपी बन रही है? ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट, ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द टू साइड्स ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ड्यू टू प्रोटॉन पोटेंशियल। प्रोटॉन पोटेंशियल यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, इन हाइड्रोजन की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से एटीपी बन रही है। तो ये जो प्रोटॉन पोटेंशियल है या प्रोटॉन ग्रेडियंट है, डिफरेंस कैसे एस्टेब्लिश होता है? दो वजह से एस्टेब्लिश होता है। एक, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं। हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं?
इधर कैसे कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा हो रही है? बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन, और किस वजह से? इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में से जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उस वक्त पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस होती है, पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस। किधर से किधर पंपिंग होती है? फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलेकॉइड इंटीरियर। अब मैं मेन बातें एक बार फिर मैं ये बता देता हूं। केमियोस्मोसिस, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस। इस एटीपी की सिंथेस की हेल्प से एटीपी की फॉर्मेशन को केमियोस्मोसिस कहते हैं। कब एटीपी बनती है? व्हेन हाइड्रोजन आयंस मूव फ्रॉम, when hydrogen ion move through ATP synthase। और ये किस साइड पर मूव करते हैं? थैलेकॉइड ल्यूमन टू स्ट्रोमा। हाइड्रोजन आयन थैलेकॉइड ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ मूव करते हैं। और ये क्यों मूव कर रहे हैं? इसलिए मूव कर रहे हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो गया है। प्रोटॉन ग्रेडियंट्स का मतलब है इधर हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, इधर लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की वजह से यहाँ एनर्जी बन गई है जिसे प्रोटॉन पोटेंशियल कहते हैं, ये यूटिलाइज होती है। ये प्रोटॉन पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ थैलेकॉइड ल्यूमन में कैसे ज्यादा हो जाती है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दो वजह से ज्यादा होती है, बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड बाय इलेक्ट्रॉन फ्लो। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है और फिर वाटर के इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हैं, मेम्ब्रेन में से फ्लो करते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूटिलाइज करके किस डायरेक्शन में हाइड्रोजन को पंप किया जाता है? फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलेकॉइड। तो बताइए ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है, ये इसमें लाइट जो है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है। क्योंकि लाइट इन्वॉल्व हो रही है, लाइट की एनर्जी यूज हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब मैं यहां पर दो क्वेश्चन आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन ये है, या मैं दोनों क्वेश्चन लिखता हूं, देखें। एक क्वेश्चन है, differentiate between photophosphorylation and oxidative phosphorylation, oxidative phosphorylation, oxidative phosphorylation। Differentiate between photophosphorylation and oxidative phosphorylation। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस है? देखें, मैं पहले आपको यहां सिंपल सी बात बता देता हूं। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेशन। किसकी ऑक्सीडेशन? ऑफ NADH एंड FADH2। NADH और FADH की ऑक्सीडेशन की वजह से जो एटीपी बनती है उसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। फिर इसमें ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये किसके दौरान होता है? ये फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के दौरान होता है। और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान होता है, रेस्पिरेटरी चेन में होता है। इसमें रेस्पिरेशन के दौरान, एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। ये कहाँ प्रोसेस होता है? दिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट एंड दिस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी सिंथेस क्लोरोप्लास्ट में थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर है और एटीपी सिंथेस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर है। ये सारे डिफरेंसेस। अब देखें, इसी को यू भी क्वेश्चन, इस यही वाला क्वेश्चन यू भी पूछा जा सकता है। ये देखें कि कंपेयर कीमियोस्मोसिस
in chloroplast and mitochondria. Compare chemiosmosis in chloroplast and mitochondria. क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में कीमियोस्मोसिस को कंपेयर करें। यही बातें जो ऊपर बताई हैं वही बातें आपने एक्सप्लेन कर देनी है। ये देखें कीमियोस्मोसिस, ये क्लोरोप्लास्ट में देखा, कीमियोस्मोसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया वो हमने पहले पढ़ा है। देखिए इसमें हमने क्लोरोप्लास्ट में क्या कहा, जब कीमियोस्मोसिस होती है तो क्लोरोप्लास्ट में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्लोरोप्लास्ट की किस जगह पर ज्यादा हो जाती है, थैलाकॉइड ल्यूमन में, और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ ज्यादा हो जाती है, इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। एक तो हमने कहा कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के रेफरेंस से बात की कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कहाँ पर ज्यादा हो जाती है, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ ज्यादा हो जाती है, क्लोरोप्लास्ट में ल्यूमन में, और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान। फिर देखें एटीपी कब बनती है क्लोरोप्लास्ट में, जब थैलाकॉइड ल्यूमन से हाइड्रोजन आयन एटीपी सिंथेज के थ्रू स्ट्रोमा की तरफ जाते हैं। व्हेन हाइड्रोजन आयन मूव थ्रू एटीपी सिंथेज फ्रॉम थैलाकॉइड ल्यूमन टू स्ट्रोमा। और माइटोकॉन्ड्रिया में कब बनती है, व्हेन हाइड्रोजन आयंस मूव फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस into the matrix, from intermembrane space into the matrix। ये जो प्रोटॉन पोटेंशियल है, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है क्लोरोप्लास्ट में, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से और पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और वहां कैसे होता है, वहां पर NADH और FADH की ऑक्सीडेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। और वहां पर पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन किस डायरेक्शन में होती है, फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू थैलाकॉइड ल्यूमन। ये इसमें मेन डिफरेंसेस आपने बताने हैं। देखें ये जो कीमियोस्मोसिस है माइटोकॉन्ड्रिया में हाइड्रोजन आयंस किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स, तब एटीपी बनती है। और यहां पर हाइड्रोजन आयंस किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, हाइड्रोजन आयन किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, फ्रॉम थैलाकॉइड ल्यूमन टू स्ट्रोमा थ्रू एटीपी सिंथेज। दूसरी बात नंबर 2, एटीपी सिंथेज, ये मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन थ्रू एटीपी सिंथेज, मैं पूरा लिख देता हूं, मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस थ्रू एटीपी सिंथेज, और मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन थ्रू एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज कहां पर लोकेटेड है, एटीपी सिंथेज लोकेटेड है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और एटीपी सिंथेज कहां लोकेटेड है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन यहां लोकेटेड है। फिर यहां पर जो है किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और हाइड्रोजन आयन पंप होते हैं, यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ NADH और FADH2, इनकी ऑक्सीडेशन की वजह से FADH2, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH और FADH2 की जब ऑक्सीडेशन होती है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस होती है, पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस। और पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस किधर से किधर होती है, फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इंटर
मेम्ब्रेन स्पेस। और यहां पर क्या होता है, यहां पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है। जब लाइट पड़ती है तो लाइट की वजह से क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो। और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है किस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो जब होता है तो इसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो पंप होते हैं। हाइड्रोजन आयन पंप फ्रॉम, किस तरफ पंप होते हैं, फ्रॉम स्ट्रोमा टू थैलेकॉइड ल्यूमन, थैलेकॉइड ल्यूमन, इस तरफ पंप होते हैं। और फिर जब ये वापस जाते हैं थैलेकॉइड ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ तो एटीपी बनती है। ये मैंने 3 मेन पॉइंट्स आपको बता दिए इसमें डिफरेंस के हवाले से, कि कैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरह फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होती है, या कीमियोस्मोसिस इन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आपने बताना। ये मैंने मेन बातें बता ना।